सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम मार्केट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट पिछले वीक्स में कैसा रहा, आगे आने वाले वीक्स में कैसा चल सकता है, एंड कुछ ऐसे फोकस स्टॉक जो हमें आगे जाके अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं एंड उसके अंदर अच्छे पैसे बन सकते हैं। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो अभी आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो 18,900 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको इसने इजीली ब्रेक कर दिया एंड काफ़ी तेज़ी से निफ्टी ऊपर गई है। पिछले लास्ट 2 वीक्स में निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है और अभी मेरे ख्याल से मोस्टली लोग बुलिश ही हैं मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा ही बुलिश है, जिसकी वजह से कभी कभी ये भी लगता है कि मार्केट के अंदर एक कहीं आपको शॉर्ट टर्म में रीटेस्ट ना दिख जाए। बट लेकिन ऐसा कुछ अभी इतना बड़ा शो नहीं हो रहा है। मैं आगे डिस्कशन भी करूँगा कि मेरे को क्या लग रहा है मार्केट के अंदर। एक बार हम सारे चार्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी निफ्टी को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ड्रामेटिकली बिल्कुल अपोजिट मोमेंटम चल रहा है निफ्टी के मुकाबले। ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव था एंड तब भी निफ्टी पॉजिटिव था, तो सोचिए अगर बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव चलने लग गया तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है निफ्टी के ऊपर। ये एक चीज़ हम ऑप्टिमिस्टिकली यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी का मैं सपोर्ट लेवल देखूँ तो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के ऊपर है, जो कि 44,560 का सपोर्ट लेवल है, उसी के पास आ चुका है बैंक निफ्टी भी। बट लेकिन मेजर फोकस जो मेरा हमेशा रहता है वो रहता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप चार्ट के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है मार्केट में लिस्टेड वो स्मॉल कैप से ही रिलेटेड है। पहले हम स्मॉल कैप का चार्ट देख लेते हैं। स्मॉल कैप का आप ये चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसने 10,900 का ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो उसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इसको अगर हम वीकली चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो उसमें अगर हमें नज़र आएगा कि आप ये देख सकते हैं कि अगर अब इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर ही है, करीब 12,000 के ऊपर, जिसमें अगर हमें अभी भी काफ़ी गैप दिख रहा है। अगर ये गैप फिल होगा तो स्टॉक जो है हमारे यहाँ से इजीली 20-25% ईजिली यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो अभी हमें इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर हम USD INR को देखें तो उसके अंदर भी एक तरीके से स्क्वीज़ चल रहा है, लेकिन अभी एकदम से ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर भी मोमेंटम आ जाएगा। अगर आपको पता ना हो तो USD INR और निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब जब USD बढ़ता है तो निफ्टी शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे जाता है। इनके बीच में एक अपोजिट कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन है। वो अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अपना USD INR है वो एक छोटी सी रेंज में बना हुआ है, जबकि निफ्टी रेंज को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है निफ्टी रेंज के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से ये मूव करते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर लार्जर पीरियड में देखेंगे तो दोनों ही कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, अगर आप इसको मंथली लेवल पे देखेंगे तो। अब एक जो छोटा सा मेरा कंसर्न है, अगर यहाँ आ जाते हैं वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और एक सिंपल हम यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन डालें, अगर मैं इस वाले हाई से ले लूँ, जब निफ्टी ने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से निफ्टी ने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन से टकराता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर एक मैं ये लार्जर ब्रॉडर रेंज देखूँ, इसको अगर हम डेली में भी देखें तो आपको थोड़ा सा नज़र आएगा कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से तेज़ी से गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुके, हो सकता है इसको ईजिली ब्रेक कर दे और इस लेवल का कोई मतलब ना रहे। लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर इस लेवल को ध्यान से देखना चाहिए। तो इस लेवल को थोड़ा ज़्यादा दर्जा देने का एक और मेरा रीज़न है, क्योंकि अगर इस जो ये गिरावट आई थी पिछले साल, अगर उसके ऊपर मैं एक फिब रिट्रेसमेंट डाल के देखूँ इसके लो तक, तो हमें समझ आ रहा है कि ये जो इसका लेवल है जहाँ पे जाके निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकती है वो भी काफ़ी नियर बाय है। इस लेवल से थोड़ा ऊपर है लेकिन नियर बाय ही है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी है कि अगर मार्केट शांत हो जाता है तो भी आपको परेशान नहीं होना है कि अब ये रैली ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी यहीं से वापस थोड़े टाइम लोगों को परेशान करे, लोगों को बोर कर दे, एंड उसके बाद फिर इस यहाँ पे जब बायर्स एक्यूमुलेट हो जाए तो यहीं से चलना शुरू हो जाए। मार्केट का यही नियम रहता है। मार्केट वीक हैंड्स को हटा देती है, जो भी रिटेल लोग होते हैं उनको हटा देती है, एंड तब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर निफ्टी रुक जाएगी तो पूरा मार्केट और हर स्टॉक रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें मेन फोकस स्मॉल कैप के ऊपर रखना है, उसके चार्ट्स को हमें कंटिन्यूसली देखना है। अगर वहाँ मोमेंटम है तो आपको भी स्मॉल कैप रिलेटेड स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखते रहनी है। एंड आज मैं कुछ ऐसे शेयर भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिनके अंदर फर्दर मोमेंटम आ सकता है। आज का फर्स्ट चार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक है। अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। भले ही बैंकिंग जो है निफ्टी बैंक वो भी एक हफ्ते से उतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो इसकी ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही अच्छी है। एंड JNK बैंक को चूज़ करने का मेरा जो मेन रीज़न है वो है कि इसका एक पास्ट में एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था जो कि करीब 64 के लेवल का था, जो कि इसने अभी रिसेंटली पिछले ही वीक यहाँ पे ब्रेक किया है, पिछले से पिछले वीक यहाँ पे ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। नीचे अगर आप वॉल्यूम के बार्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हुए हैं और इसने डायरेक्ट ही एक मूव में इसको पार नहीं किया, पहले इस लेवल तक आया, इसने कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं ऐसे टाइम पे, और देन वहाँ से ये पिछली जो सपोर्ट था यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे एंड वापस इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस किया। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। इसके ऊपर फंडामेंटल्स भी आप थोड़ा बहुत चेक कीजिएगा और इसको अपने पीयर से भी कंपेयर करके देखिएगा कि इसके जो पीयर्स आते हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देन जो दूसरा हमारा स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि अशोक लेलैंड। अगर आपने पास्ट में नोटिस किया हो तो करंटली लास्ट कुछ वीक से ऑटो सेक्टर ने बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्म किया है, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, लेकिन अशोक लेलैंड अभी उतने तेज़ी से मूव नहीं किया है और इसने रिसेंटली अभी ये ब्रेकआउट दिया है 170 लेवल्स के ऊपर, जो कि इसका काफ़ी पुराना ब्रेकआउट लेवल था, 2-3 साल पुराना ये रेजिस्टेंस लेवल था। इसको इसने काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। इसको अगर हम जूम इन करके देखेंगे तो इसने एक ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया है। अगर मैं इस पूरे पैटर्न की बात करूँ तो एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बड़ा कप है एंड देन ये एक छोटा सा हैंडल है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन होता है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि उससे ये समझ आता है कि पहले बुल जो थे वो तेज़ी से लेके गए अशोक लेलैंड को या फिर किसी भी स्टॉक को एक रेजिस्टेंस लेवल तक, वहाँ पे फिर सेलर्स आए जिन्होंने ट्राई किया उसको दबाने की, लेकिन वो इतना नीचे तक नहीं ले जा पाए एंड एक स्मॉल लेवल से वापस बुल ने उन्हें पकड़ना स्टार्ट कर दिया एंड फिर एक रेजिस्टेंस दिया। सो इन दोनों ही स्टॉक को आप अपनी नज़र में रखिएगा और इनके अंदर आप एक स्मॉल पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने अपनी बाकी स्टॉक वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।